यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हां, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। जुड़ जाइए, आज का सेशन अति महत्वपूर्ण होगा। शेयर कर दीजिए एक बार इस सेशन को। जी हां, आज का सेशन अति महत्वपूर्ण होगा, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, सभी के लिए। जी हां, आर्मी वाले बच्चे भी जुड़ जाइए, एक बार सेशन को शेयर कर दे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ कहे जैसे कार नहीं होती। जी हां, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाए एक बार सभी बच्चे। जी हां, बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करते हैं। बिल्कुल, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। जी हां, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, WHO ने 2023 में किस महामारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की श्रेणी से हटा दिया है? अभी मई में हटाया है। तो कमेंट सेक्शन में छाप दिए एक बार राइट आंसर। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी हां, छाप दिए एक बार बिना किसी देरी के। जी हां, WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 2023 में किस महामारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की श्रेणी से हटा दिया है? बताइए, क्या कोविड-19, कैंसर, मधुमेह या चेचक? छाप दिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी हां, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है। कोविड-19 को हाल ही में WHO ने मई 2023 में कोविड-19 महामारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की श्रेणी से हटा दिया है। जी हां गुरुजी, और साथ ही में एक जो नई बीमारी आई थी, कौन सी? मंकी पॉक्स। कौन सी थी? मंकी पॉक्स। इसको भी इस वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की श्रेणी से हटा दिया है गुरुजी। ठीक है, दूसरी बात, अभी WHO के प्रमुख कौन है? जी हां, इसके प्रमुख कौन है? इसका भी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर जरूर बताएं। जी हां, बहुत एग्जाम में पूछा जाने वाला होता है कि अध्यक्ष या प्रमुख, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाते हैं। जी हां, बिल्कुल छाप दिए एक बार। जी हां, बिल्कुल, डॉक्टर टेड्रोस, डॉक्टर टेड्रोस घे। अगर ऐसा इतना नाम पूछा जाए तो आप इतना बता सकते हो, डॉक्टर टेड्रोस घे, या इसका पूरा नाम देखा जाए तो डॉक्टर टेड्रोस घे ब्रेसेस। कौन सा? ब्रेसेस। हालांकि आपको नाम इतना ही देखने को मिल सकता है, पर अगर पूरा नाम कहीं देखने को मिला कि डॉक्टर टेड्रोस घे ब्रेसराइस, जो WHO के प्रमुख है। ठीक है, दूसरी बात, 2020 में WHO ने 2020 में कोरोना को या कोविड-19 को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की श्रेणी में जोड़ा था। ठीक है, उस समय जो प्रति माह सप्ताह, जो एक माह में या एक सप्ताह में 1 लाख की जो मृत्यु दर थी, प्रति माह मृत्यु दर, प्रति माह मृत्यु दर। ठीक है, प्रति माह मृत्यु दर कितनी थी गुरुजी? 1 लाख थी। ठीक है, कब थी गुरुजी? 2020 में। जब 2020 में WHO ने 2020 में कोरोना वायरस के प्रकोप को सार्वजनिक रूप से आपातकाल की घोषणा की थी। क्यों की थी गुरुजी? क्योंकि इस समय WHO के अनुसार वो विश्व भर में कम से कम 70 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। इसमें विश्व भर में ऐसा माना जाता है कि विश्व भर में WHO ने 70 लाख, ये संख्या याद रखना आप। ये भी पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, कितने लोगों की मृत्यु हुई है विश्व भर में, जो आपने WHO मानता है। तो WHO के अनुसार 70 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। और जनवरी 2021 में मृत्यु दर प्रति सप्ताह 1 लाख थी। जनवरी में प्रति सप्ताह, प्रति सप्ताह 1 लाख लोगों की मृत्यु दर थी, जो घटकर फिर अपने जो 3.5 प्रति हजार हो गई थी अप्रैल 2023 में। कब? अप्रैल में। अप्रैल 2023 में कितनी हो गई थी गुरुजी? 3.5 हजार, 3.5 हजार प्रति सप्ताह, 3.5 प्रति हजार इंसानों की पर सप्ताह में मृत्यु दर आ गई थी। ठीक है जी गुरुजी, एक बार वापस समझते हैं कि WHO ने मई 2023 में कोविड-19 को इस वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की श्रेणी से हटा दिया है, साथ ही मंकी पॉक्स को भी हटा दिया है। WHO के जो प्रमुख होने गुरुजी डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस है। ठीक है, दूसरी बात,
2020 में जब इसे आपातकाल की श्रेणी में रखा गया था तो उस समय प्रति सप्ताह मृत्यु दर गुरुजी 1 लाख थी, और जो घटकर अप्रैल 2023 में 3.5 हजार प्रति सप्ताह हो गई थी, इसलिए इसे इस श्रेणी से बाहर कर दिया है। और WHO के अनुसार कोविड-19 से 70 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। कितने लोगों की गुरुजी? 70 लाख लोगों की जान गई है। ठीक है जी गुरुजी। मंकी बॉक्स का भी याद रखना, इसे भी हाल ही में वापस आपातकाल की श्रेणी से हटा दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को दिया गया है? जी हां, आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को दिया गया है? जी हां, विराट कोहली, इवन कॉनवे, संजू सैमसन या शुभमन गिल। छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी हां बिल्कुल, छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिल्कुल, छाप जी एक बार सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दे। जी हां, आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप, अब बता देते भाई ऑरेंज कैप कौन होता है। जी गुरुजी, ऑरेंज कैप जो सर्वाधिक रन बनाता है, सर्वाधिक रन बनाता है उसे ऑरेंज कैप देते हैं। और जो सर्वाधिक विकेट लेता है उसे क्या देते हैं गुरुजी? विकेट वालों को बोलते हैं जी गुरुजी पर्पल कैप। ठीक है, उनके पर्पल कैप दी जाती है उन्हें, और उन पर्पल कैप के लिए उन्हें ट्रॉफी दी जाती है। सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों को और सबसे ज्यादा रन बनाने वालों को ऑरेंज कैप दिया जाता है। ठीक है, तो इस बार आईपीएल 2023 में किन्हें ऑरेंज कैप दिया गया है? जी बिल्कुल, शुभमन गिल को। किनको? शुभमन गिल को ऑरेंज कैप दिया गया था, जो आईपीएल 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। बात करते हैं पर्पल कैप की ओर कर लेते हैं गुरुजी। तो पर्पल कैप जो सर्वाधिक विकेट लिया था वो गुरुजी मोहम्मद शमी ने लिया था। किसने लिया था गुरुजी? मोहम्मद शमी ने, जिन्हें पर्पल कैप दिया गया था। ठीक है जी गुरुजी। आईपीएल 2023 का विजेता कौन बना था गुरुजी? विजेता टीम थी गुरुजी सीएसके। कौन सी थी गुरुजी? सीएसके, चेन्नई सुपर किंग। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं उपविजेता की। उपविजेता की तो गुरुजी उपविजेता टीम कौन सी थी? गुरुजी उपविजेता थी गुजरात जायंट्स। कौन सी थी गुरुजी? गुजरात जायंट्स। ठीक है जी गुरुजी। आईपीएल 2022 की विजेता टीम कौन सी थी गुरुजी? गुजरात जायंट्स 2022 में विजेता टीम रही थी। और 2022 में उपविजेता कौन सी रही थी गुरुजी? वो थी राजस्थान रॉयल। कौन सी थी गुरुजी? आरआर, राजस्थान रॉयल 2022 में उपविजेता थी। ठीक है, और विजेता कौन थी? गुजरात जायंट्स 2022 में। और 2023 में उपविजेता थी गुजरात जायंट्स, और विजेता थी गुरुजी सीएसके। सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, उपविजेता टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या। ठीक है जी गुरुजी। आरआर ने सर्वप्रथम 2008 में आईपीएल का खिताब, प्रथम खिताब जीता था। ठीक है जी गुरुजी। आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली। ठीक है, सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी वो भी विराट कोहली। ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? जी हां, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट के। जी हां, कोई भी एग्जाम आता है उसमें सबसे पहले करंट के क्वेश्चन होते हैं। अगर मेरिट लिस्ट बनती है तो करंट के क्वेश्चन के आधार पर बनती है। ठीक है, क्योंकि जीके सब पढ़ता है, साइंस सब पढ़ता है, जीके जो करंट का है वो कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि वो देखते हैं कि 4-5 क्वेश्चंस आएंगे, जबकि कई कई एग्जाम में इसके क्वेश्चंस 10 तक आ जाते हैं। जी हां, तो करंट पे मेन डिपेंड रहता है। ठीक है, तो हमें इसीलिए सबसे ब्रह्मास्त्र सीरीज में सबसे पहले करंट को यूज करते हैं। ठीक है जी हां। तो हाल ही में हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र या झारखंड? आप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से। जी हां, मेहनत करते रहिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, यू रूट कर ना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हां, मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जी हां, मेहनत इस तरह से कीजिए कि आपकी जो सफलता है वो शोर मचा दे। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र या झारखंड? जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर है हरियाणा ने हाल ही में हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 1 जुलाई, 12 अप्रैल या 27 जून? आप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। जी हां बिल्कुल, देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी हां,
जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। 27 जून को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं 21 जून की, तो 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जी गुरुजी सबको पता होगा, बिल्कुल विश्व योग दिवस। विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है। और जब 2014 में जो संयुक्त राष्ट्र की बैठक हुई थी उसमें 177 देशों ने, कितने देशों ने? 177 देशों ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी कि सभी विश्व में 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है गुरुजी? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है गुरुजी? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं आगे 12 अप्रैल, तो 12 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है गुरुजी? मानव अंतरिक्ष उड़ान। कौन सा गुरुजी? मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 27 जून को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है। ठीक है जी गुरुजी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार या साथ में लिखते जाइए। जी हां, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं एक बार। संसद के दोनों सदनों की पहली बैठक कब हुई थी? जी हां, संसद से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी हां, संसद के दोनों सदनों की जो पहली बैठक हुई थी वह कब हुई थी? तो छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हां, छाप दीजिए एक बार। 13 जून 1952, 13 मई 1952, या 9 दिसंबर 1946, या 14 अगस्त 1947। तो छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हां बिल्कुल बिल्कुल, 13 मई 1952 को संसद के दोनों सदनों की पहली बैठक हुई थी। जी हां, कब हुई थी? 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी। जी गुरुजी। अब बात करते हैं जो 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था गुरुजी? जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी गुरुजी? संविधान सभा की, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक हुई थी जिसमें वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था गुरुजी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। और किस आधार पर बनाया गया था गुरुजी? वरिष्ठता के आधार पर, मतलब सबसे बुजुर्ग थे। ठीक है जी गुरुजी। फिर क्या हुआ? अगली बैठक कब हुई थी? जो पहली बैठक हुई थी ये तो 9 दिसंबर को, और 11 दिसंबर को हुई थी दूसरी बैठक। ठीक है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और तीसरी बैठक हुई थी गुरुजी वो 13 दिसंबर को हुई थी 1946 में, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है जी गुरुजी। और बात करते हैं 14 अगस्त को, या 14 अगस्त को क्या होता है? जो संविधान सभा की आधी रात को जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ था वो कब हुआ था गुरुजी? 14 अगस्त को हुआ था। ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन है? जी हां, भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या मुख्य न्यायाधीश? साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है मेरे। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या मुख्य न्यायाधीश? जी बिल्कुल बिल्कुल, छाप जी एक बार कमेंट। बिल्कुल आपका राइट आंसर है, राष्ट्रपति को भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति के रूप में जाना जाता है। ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? कि कैबिनेट मिशन है वो भारत में कब आया था? तो छाप जी एक बार कमेंट सेशन में बताइए, क्या 1950,
1942, 1946 या 1895? तो छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ, कैबिनेट मिशन। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर 1946 को, मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया था, जिसमें कितने सदस्य थे गुरुजी? कुल 3 सदस्य थे। 3 सदस्य थे, जिसमें से एक था अध्यक्ष, एक तो था अध्यक्ष था, ठीक है, और 2 बचे थे सदस्य के रूप में। कुल कितने आए थे? 3 आए थे, ठीक है। कुल कितने थे गुरुजी? कुल 3 सदस्य आए थे, जिसमें से एक तो अध्यक्ष था और बाकी 2 इनके सदस्य के रूप में थे, ठीक है जी गुरुजी। अब बात करते हैं इसमें अध्यक्ष की, ठीक है। तो अध्यक्ष इसमें कौन सा था गुरुजी? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कौन सा था गुरुजी? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। यह भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जो कैबिनेट मिशन आया था मार्च 1946 में, उसमें अध्यक्ष कौन थे गुरुजी? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस 2 अध्यक्ष थे, ठीक है जी गुरुजी। और स्टेफर्ड क्रिप्स, एक था स्टेफर्ड क्रिप्स था एक, ठीक है, जो सदस्य के रूप में था और जिसे भी एक अन्य कार्य के रूप में एक पद दिया गया था। जी हाँ, दूसरा था कौन सा? आपका स्टेफर्ड क्रिप्स, जिसे व्यापार मंत्री के रूप में कार्यभार दिया गया था। किसके रूप में? व्यापार मंत्री के रूप में। और तीसरा था जी गुरुजी अलेक्जेंडर। कौन सा था गुरुजी? अलेक्जेंडर। उतार दे जाइए एक बार, साथ में आपको जगह मिल रही है साहब। जी हाँ, तो उतार लीजिए एक बार। ये कौन से थे गुरुजी? ये नौसेना मंत्री थे। कौन से थे गुरुजी? ये नौसेना मंत्री। नौसेना मंत्री, ठीक है। और स्टेफर्ड क्रिप्स में इसमें लिख सकते हो आप व्यापार मंत्री, ठीक है। तीनों के नाम याद रखना है और अध्यक्ष का मेन नाम याद रखना है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो अध्यक्ष के रूप में थे, ठीक है। लिख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैबिनेट मिशन का मेन उद्देश्य क्या था? जो मेन उद्देश्य ये था कि संविधान सभा का जो गठन करना होता है ना, संविधान सभा का गठन, ये भी याद रख सकते हो। संविधान सभा का गठन करना इसका मेन उद्देश्य था, जिसमें शुरुआत में सदस्य के थे गुरुजी 389 शुरुआत में सदस्य थे, जो घटकर लास्ट में 299 रह गए थे, ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागालैंड की राजधानी, कि नागालैंड की जो राजधानी है वह कौन सी है? तो छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में नागालैंड की राजधानी, बिना किसी देरी के। कोहिमा, ईटानगर, दिसपुर या इंफाल? जी हाँ बिल्कुल, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। जी बिल्कुल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। कौन सी है गुरुजी? कोहिमा। और बात करते हैं ईटानगर, तो ईटानगर किसकी राजधानी है गुरुजी? अरुणाचल प्रदेश की। किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं दिसपुर, दिसपुर किसकी राजधानी है गुरुजी? असम की राजधानी है। किसकी है गुरुजी? असम की राजधानी है, ठीक है। बात करते हैं इंफाल की, किसकी करते हैं? इंफाल की। तो इंफाल किसकी है गुरुजी? इंफाल छाप दीजिए एक बार, देखते हैं इंफाल की राजधानी कौन सी है। इंफाल किसकी राजधानी है गुरुजी? बिल्कुल मणिपुर की। जी हां, किसकी राजधानी है गुरुजी? मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर की राजधानी इंफाल है, ठीक है जी गुरुजी। साथ में लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। जी हां, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिणी लोक नृत्य किस राज्य का है? दक्षिणी लोक नृत्य वह किस राज्य का है? छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, देखे कि केरल का है, असम का है या गोवा का है। जी बिल्कुल बिल्कुल, छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। जी बिल्कुल बिल्कुल, गोवा का दक्षिणी लोक नृत्य है जो सबसे प्रसिद्ध है। दूसरी बात, दक्षिणी एक गोवा का है, उसके बाद एक मंडी नृत्य और है, वो भी पूछा जाता है, वो मंडी नृत्य वो भी गोवा का ही प्रसिद्ध है, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं असम की, तो असम का जो बिहू नृत्य है, कौन सा गुरुजी? बिहू नृत्य, वो भी
बहुत बार पूछा जाता है। जो कहाँ का है गुरुजी? वो असम का है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात का कौन सा होता है गुरुजी? ये छाप दीजिए। गुजरात का जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला होता है जी, वो होता है गरबा लोक नृत्य। कौन सा है गुरुजी? गरबा लोक नृत्य है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है गुजरात से। और गोवा से डकनी और मंडी लोक नृत्य सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बात करते हैं केरल की, तो केरल का कौन कौन सा है गुरुजी? एक तो है मोहिनीअट्टम। कौन सा है? एक तो मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम। एक है कथकली। ये दो लोक नृत्य सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इनका। जी हाँ, महाराष्ट्र में तमाशा और लावणी। महाराष्ट्र का याद रखना, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का तमाशा, एक तो तमाशा है, एक लावणी। महाराष्ट्र का तमाशा और एक है लावणी। जी हां, तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। छाप दीजिए एक बार। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूध का पीएच मान कितना होता है? 7.4, 7, 6.4 या 2.4? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? जी बिल्कुल, 6.4 दूध का पीएच मान होता है। बात करते हैं 7.4, तो 7.4 गुरुजी किसका होता है गुरुजी? रक्त का पीएच मान होता है गुरुजी 7.4। ठीक है, बात करते हैं 7, तो 7 पीएच मान किसका होता है गुरुजी? जल का होता है। किसका होता है गुरुजी? जल का पीएच मान कितना होता है गुरुजी? 7 होता है जल का पीएच मान। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं 6.4, तो 6.4 गुरुजी किसका होता है जी? ये गुरुजी होता है दूध का। और 2.4 किसका होता है गुरुजी? 2.4 नींबू के रस का होता है। किसका होता है गुरुजी? नींबू के रस का, नींबू के रस का होता है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं मानव लार की, या मानव लार से रिलेटेड नहीं पूछा, सबसे ज्यादा वैसे आंसू का पूछा जाता है। आंसू का पीएच मान कितना होता है? वो भी गुरुजी रक्त के साथ में ही ऐड कर लीजिए। आंसू का भी इसी के साथ ऐड कर लीजिए। आंसू का भी बहुत बार पूछा गया है और रक्त का भी बहुत बार पूछा गया है। इनका सबसे ज्यादा पूछा जाता है रक्त और आंसू का। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं शराब की, तो गुरुजी शराब का कितना होता है गुरुजी? शराब का होता है 2.8। शराब का पीएच मान होता है गुरुजी 2.8 होता है शराब का पीएच मान, जो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बात करते हैं समुद्री जल की, तो समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है गुरुजी? 8.5। ठीक है, यह भी एक बार आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है। समुद्री जल, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है गुरुजी? 8.5। बात करते हैं पीएच की, तो पीएच मान है जो स्केल है, वो स्केल किसने दी थी गुरुजी? पीएच की सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दी थी, जिसमें बताया गया था कि उस स्केल में 1 से या 0 से 7 तक के मान होते हैं गुरुजी, अम्ल होते, और उसके बाद 7 से 14 तक के जितने भी मान आएंगे उन मानों को कहेंगे गुरुजी क्षार। ठीक है जी गुरुजी। तो जिनका 0 से 7 तक है वो सारे के सारे अम्ल हैं। ठीक है, और सार में 7 से ऊपर वाले, जैसा कि समुद्री जल, वो क्या है? क्षार है। ठीक है, रक्त व आंसू क्या है गुरुजी? क्षार के लक्षण है। ठीक है, बात करते हैं नींबू के रस, जो कि क्या है? 2.4 मतलब अम्ल है। बात करते हैं इसमें प्रबलता और अप्रबलता की। जैसा कि यहां से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। किसी चीज का मान अगर कम है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 और 7 तक चलते चलते, तो जैसा ही चलेगा पहले पहले इसकी प्रबलता बढ़ती जाएगी। मतलब पहले प्रबलता ज्यादा होती है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है मान, उसकी प्रबलता कम हो जाती है। मतलब अम्ल के लक्षण वो होते हैं, वो कम हो जाते हैं। जैसा कि नींबू का रस और आपका जो दूध का है, इनका पीएच में प्रबल कौन सा अम्ल है गुरुजी? प्रबल कौन सा है? नींबू का रस है, क्योंकि इसमें 0 मान सबसे ज्यादा है। क्योंकि जैसा जैसे अपने सार की तरफ चलेंगे तो इसमें इसके लक्षण अम्ल के घटते जाएंगे। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं सार की, तो सार में क्या होता है गुरुजी? 7 से 14 तक होता है। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 से वहां पर चलने पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मान बढ़ता जाएगा। तो ग्राफ कैसा बन रहा है गुरुजी? यू आकार का बन रहा है। ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो अति महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं एग्जाम में, वही क्वेश्चन आपको बताते हैं कि कौन कौन सा पीएच मान आपको पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
दिल्ली चलो नारा किसने दिया था, कि दिल्ली चलो नारा है वह किसने दिया था? छाप जी एक बार, कि सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, या फिर आपके रविंद्रनाथ टैगोर या जवाहरलाल नेहरू? छाप जी एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के, जी हां बिना किसी देरी के कमेंट सेशन में जरूर आंसर बताइए। जी बिल्कुल, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था गुरुजी? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है जी गुरुजी। जी आगे बात करते हैं, इन्होंने एक नारा और दिया था जी गुरुजी, जय हिंद का नारा। जय हिंद का नारा वो भी किसने दिया था गुरुजी? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, बात करते हैं गांधी जी, तो गांधी जी ने कौन सा दिया था गुरुजी? करो या मरो का नारा किसने दिया था गुरुजी? करो या मरो का नारा भी गांधी जी ने दिया था। साथ ही में हे राम, वो भी नारा किसने दिया था गुरुजी? वो भी गांधी जी ने दिया था। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा नारा दिया था या क्या दिया था इसने गुरुजी? जन गण मन। ठीक है, ठीक है। राष्ट्रगान किन्होंने दिया था गुरुजी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, जिन्हें गीतांजलि पुरस्कार के रूप में उन्हें पुरस्कार मिला है। ठीक है, गीतांजलि की रचना के आधार पर नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। जी हां, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। ठीक है, और जय हिंद इनके साथ में दिया है। बात करते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक नारा दिया था, वो भी एग्जाम में 8वीं में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने दिया गया जो नारा था वो कौन सा था गुरुजी? वो था आराम हराम है। कौन सा? आराम हराम है। क्या दिया था गुरुजी? आराम हराम। यह नारा दिया था आपके जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है जी गुरुजी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ में। और जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का भी नारा दिया था। जी हां, यह भी याद रखना। उतार लीजिए एक बार जल्दी से, ताकि अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। जी गुरुजी बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हां, अगला क्वेश्चन, प्रथम क्लोन किस जंतु को बनाया गया था? कि प्रथम क्लोन है वो किस जंतु का बनाया गया था? भेड़, गाय, बकरी या ऊंट? साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के, जी हां, देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी हां, भेड़। भेड़ की प्रथम क्लोन जंतु को बनाया गया था, जिसका नाम क्या था गुरुजी? क्लोन भेड़ का डोली भेड़। डोली भेड़ था। ठीक है, इसका नाम डोली था। ठीक है, भेड़ का बनाया गया था। जी हां, दूसरी बात, वैज्ञानिक कौन थे गुरुजी? इयान विल्मुट। वैज्ञानिक कौन थे गुरुजी? इयान विल्मुट थे, जिन्होंने भेड़ की पहली जो क्लोन बनाई थी। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं जिनका जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। ठीक है, तो एक जीव की सफलतापूर्वक क्लोनिंग में सबसे पहले इयान विल्मुट ने ही दिया था। ठीक है जी गुरुजी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिकाओं का समूह है क्या कहलाता है? कि कोशिकाएं उनका समूह है क्या कहलाता है? उत्तक, अंग, अंग तंत्र या लवक? साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के, जी हां, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है गुरुजी? उत्तक बनाती है। ठीक है, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है गुरुजी? उत्तक कहलाता है। ठीक है जी गुरुजी, सारी कोशिकाएं मिलकर बनाती है उत्तक। उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं गुरुजी? अंग तंत्र। अंग, अंग मिलते हैं, उत्तक बनाकर मिलते हैं गुरुजी, अंग बनाते हैं, और अंग मिलकर क्या बनाते हैं गुरुजी? अंग तंत्र बनाते हैं। ठीक है, और अंग तंत्र मिलकर बनाकर गुरुजी शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है जी गुरुजी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, डी डवे ने किसकी खोज की थी? कि डी डवे वैज्ञानिक थे, उन्होंने किसकी खोज की थी? छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। यंत्रा पृथ्वी जालिका की खोज की थी, या तारक काय की खोज की थी, या लाइसोसोम की खोज की थी, या फिर माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज की थी? जी हां, या फिर माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। जी हां, छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के।
डीडवे। जी हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल, डीडवे ने लाइसोसोम की खोज की थी। जी हाँ, और लाइसोसोम का दूसरा नाम भी क्या है गुरुजी? लयन काय। क्या है? लयन काय नाम है। ठीक है, दूसरी बात, इसे और क्या कहते हैं गुरुजी? आत्मघाती थैली भी कहते हैं। आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है जी गुरुजी। ये क्या होती है? सूक्ष्म थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं गुरुजी? पाचक एंजाइम्स होते हैं। और ये फट जाती है, अगर गलती से फट जाती है तो कोशिका में स्थित सारे कोशिकांगों का पाचन कर देती है और मृत कोशिकाओं का भी पाचन करती है। ठीक है, जैसे कि अगर फटने पर जो कोशिकाओं का उनका पाचन हो जाता है, और इसीलिए उसको आत्मघाती थैली कहते हैं, जिसकी खोज डीडवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, जो सारी केवल और केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। यह भी याद रखना आप, इनमें पाई जाती है गुरुजी? सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है और भोज्य पदार्थों का अपघटन करके पाचन का कार्य करती है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी गुरुजी, अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी गुरुजी? अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया की। और आपके जो सीबेंडा नामक वैज्ञानिक थे, सीबेंडा नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं कोशिका का शक्ति ग्रह। कोशिका का शक्ति ग्रह या कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं गुरुजी? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, जो भोज्य पदार्थों का अपघटन करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसीलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया को आपको इसे कहते हैं शक्ति ग्रह या पावर हाउस या पावर शक्ति केंद्र कहते हैं। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं इसके आंतरिक उभार पर। इसके आंतरिक संरचना में एक उभारनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं गुरुजी? क्रिस्टी कहते हैं। यह भी एग्जाम में पूछा गया एक बार। ठीक है जी गुरुजी। और खाद्य पदार्थ अणुओं का जो ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीकरण करने के पश्चात जो ऊर्जा बनती है। ठीक है, और इसीलिए इसे ऊर्जा ग्रह या शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहते हैं। ठीक है जी गुरुजी। अंतःप्रदेश जाली का जालीनुमा संरचना होती है। ठीक है जी हाँ गुरुजी, जिसकी खोज कीथ पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी गुरुजी? कीथ पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह भी पूछा जाता है एग्जाम से रिलेटेड कि कीथ पोर्टर ने किसकी रचना की, जो खोज की थी गुरुजी? वो की थी गुरुजी अंतःप्रदेश जालिका की खोज की थी और 1945 में की थी। हालांकि सन नहीं पूछा जाता, पर ध्यान में रखना, गलती से अगर पूछ भी लिया जाए तो ध्यान में रखने योग्य है। 1945 में कीथ पोर्टर ने अंतःप्रदेश जालिका की खोज की थी, या इसे ईआर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुरुजी? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जीवद्रव्य जालिका नुमा संरचना, जीवद्रव्य जालिका। ठीक है, अंतःप्रदेश जालिका, जो झिल्लियों का तंत्र भी कहते हैं, इसे झिल्लियों का तंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, यह भी सिर्फ और सिर्फ सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, जिसमें परिपक्व आरबीसी या आरबीसी में भी उपस्थित होते हैं। ठीक है जी गुरुजी। और एकलबंद कला से, कौन से? एकलबंद कला, एकलबंद कला से परिबद्ध होती है। ठीक है, झिल्लियों का तंत्र भी कहा जाता है। ठीक है जी गुरुजी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। जी गुरुजी, ऐसा माना जा सकता है कि अंतःप्रदेश जालिका दो प्रकार की होती है गुरुजी। एक तो होती है चिकनी अंतःप्रदेश जालिका, दूसरी होती है गुरुजी खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका। कौन सी होती है गुरुजी? खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका, जिसमें क्रमशः एक वसा का संश्लेषण और यह क्रमशः प्रोटीन का संश्लेषण करती है, जिसमें एक में आरबीसी जो राइबोसोम उपस्थित होता है और एक में राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। खुरदरी तो प्रोटीन का संश्लेषण करती है। ठीक है, खुरदरी किसका करती है गुरुजी? प्रोटीन का संश्लेषण। दूसरी बात, चिकनी किसका करती है गुरुजी? वसा का संश्लेषण करती है। ठीक है, दो प्रकार की होती है। कीथ पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने 1945 में इसकी खोज की थी। झिल्लियों का तंत्र कहते हैं, एकलबंध का द्वारा परिबद्ध संरचना होती है। ठीक है जी गुरुजी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे कहते हैं, जालिका नुमा संरचना, जीवद्रव्य संरचना। ठीक है, लाइसोसोम का दूसरा नाम लयन का है, जिसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है जी गुरुजी। जो पाचक एंजाइम जो पाचन का कार्य करती है, जिसमें रस भरे रहते हैं। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी और सीबेंडा नामक वैज्ञानिक ने नाम दिया था। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर
जो आंतरिक भाग पर अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं गुरुजी? उसे क्रिस्टी कहा जाता है और इसे शक्ति ग्रह भी कहा जाता है कोशिका का, या कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है जी गुरुजी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कि कोशिका झिल्ली है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज, काइटिन, लिपिड और प्रोटीन, या इनमें से कोई नहीं? साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर सबसे पहले कौन देता है। जी हाँ, साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। जी बिल्कुल, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, लिपिड व प्रोटीन की कोशिका झिल्ली बनी होती है। ठीक है जी गुरुजी, और सेल वॉल किसकी बनी होती है गुरुजी? सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह है वह कौन सा है? ए, ओ, ए बी या बी? चार ऑप्शंस आपके सामने, छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। सर्वग्राही रक्त समूह, जी बिल्कुल आपका राइट आंसर। सर्वग्राही मतलब जो चीज ग्रहण करता है उसके पास ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ग्रुप कितने रक्त समूह गुरुजी? 4 होते, सब में सिंगल सिंगल है, केवल ए बी में 2 आ गए नाम, तो मतलब जो चीज ग्रहण कर ली तो ज्यादा हो गया, तो सर्वग्राही कौन सा होगा गुरुजी? ए बी हो गया। और सर्व दाता समूह कौन सा हो गया गुरुजी? ओ हो गया। ओ वाला क्या होता है गुरुजी? सुल्तान पिक्चर आपने देखी होगी तो उससे एक सीख मिलती है आपको कि ओ वाला सिर्फ ओ को ही दे सकता है, ओ नेगेटिव सिर्फ ओ नेगेटिव को ही दे सकता है सिर्फ, और दे सब को सकता है। ठीक है, ये मतलब ले सब सकता है, ग्रहण किससे करता है? सिर्फ ओ नेगेटिव वाला ही ग्रहण करता है। ठीक है, उस पिक्चर में आपको पता होगा जैसा कि वो बाहर चला जाता है सलमान खान और उसकी बेटी को ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव ही होता है और वही ग्रुप उसका होता है, तो वो बाहर खेल रहा होता है और नहीं आ पाता है, तो उस फिल्म से एक सीख आपको मिलती है। ठीक है, तो ओ वाला सिर्फ ओ से ही ले सकता है बल्कि दे सबको सकता है। ठीक है, ए बी क्या करता है? ये सबसे ले सकता है, सबसे ग्रहण कर सकता है। ठीक है जी गुरुजी, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक कान में कितनी हड्डियां होती है? एक कान में कितनी हड्डियां होती है? जी हाँ बताइए। 4, 2, 6, 3? साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, एक कान में हड्डियां होती है गुरुजी 3, और दोनों में मिला दिया जाए तो कितनी होती है गुरुजी? 6 हड्डियां हो जाती है। ठीक है, और शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि या हड्डी, अस्थि माना जाए या हड्डी मान ली जाए, तो वो कहां होती है गुरुजी? कान में होती है, जिसका नाम पूछ लिया जाए तो आपको बताना है स्टेपीज। क्या नाम है गुरुजी? स्टेपीज होती है। ठीक है, कान की सबसे जो शरीर के सबसे छोटी अस्थि या हड्डी होती है। ठीक है गुरुजी, इसमें 3 अस्थियां होती है, एक होती है हथौड़े के आकार की। ठीक है जी गुरुजी, दूसरी होती है जो मोचड़ी वाला होता है, जो चप्पल जूती गांठ है, जिसे बोलते हैं गुरुजी निवाई। यह भी पूछा जाता है कि चप्पल जूते बनाने वाले जो होते हैं उनके कौन सा यंत्र आप उपयोग लेते हैं, उससे होते हैं निवाई। दूसरा होता है एक हथौड़े के आकार की। एक जब घोड़े पर बैठते हैं तो जो नाल के समान संरचना होती है उसे बोलते हैं जिन, तो जिन के आकार की संरचना होती है 3, स्टेपीज, इनकस, आइकस। ठीक है जी गुरुजी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, शिशु लिंग का पता लगाने में उपयोगी, कि शिशु लिंग है उसका पता लगाने के में उपयोगी यंत्र कौन सा है? बीटा किरणें, ईसीजी, एमआरआई या अल्ट्रासोनोग्राफी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, बीटा किरणें या एमआरआई या अल्ट्रासोनोग्राफी? तो साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ, छाप दीजिए एक बार, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर। जी हाँ, शिशु लिंग का अनुपात जो पता लगाने वाला होता है वो गुरुजी अल्ट्रासोनोग्राफी होता है। ठीक है जी गुरुजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो हृदय का ग्राफ का पता लगाया जाता है। ठीक है, एमआरआई जो मस्तिष्क का करवाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन रीजनिंग है कि एमएनओ को ओएनएमए लिखा जाता है तो आरएमएसएच को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, श्रृंखला का एक क्रम चल रहा है, उसके अनुसार हमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जो क्रम इसमें पहले में लग रहा है कि एमएनओ का ओएनएम बन रहा है, उसी प्रकार रमेश का क्या बनेगा वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के।
ऐसे क्वेश्चन हो तो उनको सबसे पहले साइड में लिख लेना चाहिए। जैसा कि पहले लिखा है MANO लिखा है, और उसको क्रम में कैसा बनाया है गुरुजी, उसमें कैसा बनाया है ONAM, ठीक है, यह बना है इसका पहले का। तो कैसा बना है गुरुजी, ओ कहां है गुरुजी, लास्ट में है, ठीक है। बात करते हैं एन का है गुरुजी, सेकंड लास्ट में है, और ए का है गुरुजी थर्ड पे है पीछे से, और ये उल्टा, मतलब उल्टे क्रम कर रखा है, पीछे से रखा है। तो अपन करते हैं इसमें अगले का भी बैठा देते हैं गुरुजी। अगला क्या नाम है, हमें बैठाना है गुरुजी रमेश का, RAMESH। तो इसमें पीछे से लाते हैं, पहले कौन सा लाए गुरुजी, H, 2 नंबर पे कौन सा लाए गुरुजी, S, 3 नंबर पे E, 4 नंबर पे M, 5 नंबर पे A, और 6 नंबर पे गुरुजी R। तो क्या बना, HSEMAR बना है। तो किस में HSEMAR गुरुजी, ऑप्शन नंबर 6 में मिलता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया गुरुजी HSMAR, ठीक है, क्योंकि उल्टा चल रहा है, वर्ड को सारे के सारे को उल्टा लिख रहा है, लास्ट को पहले लिख रहा है, सेकंड लास्ट को सेकंड नंबर पे लिख रहा है, ठीक है, जैसा कि क्रम लिख रहा है और पहले को लास्ट में ले जा रहा है, उसी प्रकार अपन को रमेश में लिखना है, ठीक है। एच को पहले लाना है, एस को सेकंड पे लाना है, और आर को लास्ट में जाना है, वैसा क्रम चल रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि अंकिता को NAKI लिखा जाता है तो सुशी को क्या लिखा जाएगा, कि NAKIA को NAKAI लिखा जाता है तो SUSHI को क्या लिखा जाएगा। जैसा अभी क्वेश्चन किया है, सेम टू सेम एज इट इज, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। अपन को लगाना है कि कौन सा ट्रिक लग रहा है, अगर जो ट्रिक ऊपर लग रहा है वैसा का वैसा हमें ट्रिक इस पे लगाना है, और हमें राइट आंसर पे क्लिक करना है। जी हाँ, तो लगा दीजिए, एक बार देखते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए, एक बार लगाइए, वैसा का वैसा अपन साइड में लिख के देख लेते हैं और उसी के अनुसार कीजिए। पहले क्या है गुरुजी, ऊपर दे रखा है ANKI और A, जिसका बना क्या है गुरुजी, NAKAI, ठीक है, यही बना NAKAI और ANKIA, ठीक है जी गुरुजी। अब बात करते हैं आगे, पूछा किसका है गुरुजी, SUSHI का पूछा है, ठीक है जी गुरुजी। अब इसमें हमें जो ट्रिक इस पे लागू हुई है वही की ट्रिक अपन को यहां पे लगानी है, ठीक है जी गुरुजी। तो इसमें क्या हुआ गुरुजी, इसमें सेकंड वर्ड को फर्स्ट पे लाया गया, ठीक है, और सेकंड वर्ड को फर्स्ट को सेकंड पे लगाया गया है, ठीक है, तो यहां पे लग रहा है, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं के को के पर लाया गया है, ऊपर से नीचे, 3 नंबर को सेम टू सेम रखा है। फिर बात करते हैं चौथे को लास्ट को लाया है 4 नंबर पे, और सेकंड लास्ट को लाया गया लास्ट पे। क्रॉस वाला फंडा चल रहा है और मिडिल वाला को सेम टू सेम रखा गया। तो इसमें लगाते हैं एक बार कि सेकंड को लाते हैं फर्स्ट पर और फर्स्ट को ले जाते हैं सेकंड पर, तो US, ठीक है। बात करते हैं 3 नंबर वाले मिडिल वाले की, तो मिडिल को सेम टू सेम रखा गया है, तो मिडिल वाला सेम टू सेम S आ गया। बात करते हैं HI की, तो HI में लास्ट वाला आ गया फर्स्ट पे और सेकंड लास्ट आ गया लास्ट पे, तो क्या हुआ गुरुजी, HI और H, ठीक है। तो USSIH, USS और IH किस में है, देखते हैं एक बार, देखते हैं सबसे पहले इसमें कौन बताता है, USHI, बिल्कुल गुरुजी, यह ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है कि USSIH इसमें मिल रहा है, ठीक है जी गुरुजी। एक बार वापस देख लीजिए, पहले 2 को आपस में क्रॉस कर रहे हैं, मिडिल वाला को सेम टू सेम रख रहे हैं, फिर लास्ट दोनों को आपस में स्थानांतरण कर रहे हैं, लास्ट को पहले, पहले को लास्ट, ठीक है, क्रॉस फंडा कर रहे हैं, सेम टू सेम उसी तरह इस सूची में लिखा जाएगा। सेकंड लास्ट को फर्स्ट में सेकंड को और फर्स्ट को सेकंड में, तो क्रॉस हो गया, मिडिल वाला सेम टू सेम रह गया, ठीक है, और HI में पहले I आ गया और लास्ट में H चला गया, ठीक है जी गुरुजी। तो इसी के साथ आशा करते हैं आज का सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण हुआ होगा, और जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो भी एक बार सेशन से जुड़ जाइए। और बात करते हैं दिल्ली पुलिस की, जी हाँ, जीत बेस से जुड़ जाइए। शाम को 6 बजे अपनी साइंस की क्लास आती है और रात 8 बजे अपनी मैथ्स की क्लास आती है, उससे जुड़ना ना भूले, जी हाँ। और जल्द ही आपको नई नई भर्तियां आ रही है, वो भी अपडेट साथ में मिलती जाएगी, जी हाँ। आपके जो पटवार की वैकेंसी जो नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसके भी फॉर्म जल्द भरे जाएंगे, तो उसमें भी तैयारी में जुड़ जाइए। राजस्थान पुलिस की जो भर्ती है वो भी जल्द आने वाली है, उसकी में तैयारी में अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि राजस्थान पुलिस में सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जी हाँ। बात करते हैं दिल्ली पुलिस की, तो जिसके भी एग्जाम अभी भरे जाने वाले हैं और उनकी एग्जाम डेट अभी तक आ चुकी है, और SSC MTS की भी आ चुकी है। MTS की भी फॉर्म दिल्ली पुलिस के 1 महीने बाद भरे जाएंगे, जबकि उनकी एग्जाम डेट पहले भी आ चुकी है, एग्जाम से पहले, मतलब फॉर्म भरने से पहले उनकी एग्जाम डेट आ चुकी है, ठीक है जी गुरुजी। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं और आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ कुशल मंगल होंगे, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।